हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, हम लोग गए हुए थे पाकिस्तान वेकेशंस पर। हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। जब हमने जाना था तो हमारी बहुत सारी जो विशेष थी कि हम वहाँ पे जाके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हम पाकिस्तान काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद गए हैं। तो अब जब हम वापस आए हैं तो हमारी और फीलिंग्स थी। आते वक्त जो हम उदास हुए और जो भी कुछ हमने वहाँ पे किया, जो भी हमारे एक्सपीरियंस थे, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने अपना एक जो है सेगमेंट बनाया कि स्टोरी टाइम। हम एक स्टोरी टाइम बनाएंगे, उसमें हम आपसे थोड़ी बहुत बातें भी किया करेंगे और साथ साथ में हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, जैपनीज बताएंगे। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है वो स्टोरी टाइम के बारे में है। इसमें मैं और बच्चे आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि हमने पाकिस्तान में क्या किया और पाकिस्तान जाने से पहले हमारा क्या जज्बा था और क्या जोश था, और आते समय हमारा क्या जज्बा था। तो फिर अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो पहले अलीशा, आप बताएं, जब हमने पाकिस्तान जाना था तो आपकी क्या जो थी एक्साइटमेंट थी, उसका लेवल क्या था? मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मतलब कि 4 साल बाद जाना था इतने सालों से, तो बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। अलीशा की तो एक ये भी बात थी कि जब भी हम लोग कहीं बाहर पार्क में जाते थे या कहीं पर भी जाते थे, अक्सर ये एरोप्लेन्स वगैरह को जब ऊपर से देखती थी तो बोलती थी, हेलो हेलो एरोप्लेन, मुझे भी पाकिस्तान ले जाओ, मुझे भी पाकिस्तान ले जाओ, मुझे भी साथ ही जाना है। तो इस तरह से ये अक्सर यूज्ड टू थी इस तरह करने में, और मैं इसको बोला करती थी, कोई नहीं, इंशाल्लाह हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे। तो इस तरह से फिर हम लोगों का जब प्लान फाइनल हो गया कि हमने जाना है, तो फिर हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशंस शुरू की। उसमें हमने क्या किया अली, आप बताएं। मैंने क्या कहते हैं, जाने से पहले जो प्रिपरेशन थी उसमें हमने अपनी शॉपिंग की। मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लिए, हमने अपने कजन्स के लिए गिफ्ट लिए, और मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मैं रोज़ कैलेंडर पे मार्क करता था कि इतने दिन रह गए, सबको बताता था, फ़ोन पे अपने कज़न से बात करता था, बस यही कुछ। और इसके अलावा अली को तो नींद भी नहीं आती थी और हर रोज मुझे कहता था, मम्मा अब इतने दिन पीछे रह गए, मम्मा जी हम जल्दी जाने वाले हैं, कब 20 नवंबर आएगा, कब मैं जाऊंगा। इन लोगों ने स्कूल से पहले ही ऑलरेडी ऑफ ले लिया था, अली और अलीशा दोनों ने। तो हमारी 20 की फ्लाइट थी, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, और अलीशा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हर रोज कहती थी कि जल्द अज जल्द जा रहे हैं। और फिर फाइनली वो दिन आ गया। लगेज पैक किया और फिर 20 नवंबर को फ्लाइट थी। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी फ्लाइट के लिए, और हमने बहुत सारी चीज़ें ली। मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें यहाँ से ली और अली भाई ने बहुत सारी चीज़ें ली। हम वहाँ से आते हुए बहुत सारी चीज़ें लेके आए, तो मुझे ऐसे बहुत मज़ा आया उसमें। जहाज में भी काफ़ी मतलब मज़ा आया। सारी पैकिंग और प्रिपरेशन सारी 1 वीक पहले ही कर ली थी, और स्कूल में भी अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जिस दिन मेरी फ्लाइट थी 5 बजे मैं उठा था, हमने तकरीबन सारे तैयार होके 6 साढ़े 6 नाश्ता करके हम लोग यहाँ से निकल गए। तो हम लोग नरीता एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट थी। हम लोग क्या कहते हैं, फिर लगेज भी तो क्लियर करवाना था ना हमने लगेज सारा। पहले हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी, हमने ऑनलाइन बोर्डिंग करा ली थी। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, वहाँ पे हमने अपना सारा लगेज कराया। हमारा 25 kg ओवर था, वो हमने सारा सॉर्ट करके हमने क्या कहते हैं और वो लगेज पता करा है ना, दिया। फ्लाइट के लिए तो वो फिर कोरोना के भी आपके पास वो होने चाहिए थे। कोरोना के पासपोर्ट थे, हमने वो जमा कराए, उसमें थोड़ा 5-10 मिनट लगे। फिर हमने आपके ऐसे सारा डॉक्यूमेंट्स पूरे होने वेट चाहिए। किया। सी ऑफ करके फिर फ्लाइट में गए। फ्लाइट थोड़ी बहुत बोरिंग भी थी, लेकिन मुझे मज़ा आया। मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी और उसमें साथ बहुत खाना भी बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फ्लाइट में मैंने अपने जो मैं चीज़ें लेके भी गई थी, मैंने वो भी खाई। असल में ये भी था ना कि हम लोगों ने हलाल रिकमेंड किया हुआ था, हमने बताया हुआ था कि मुस्लिम फूड चाहिए, तो उन लोगों ने हमें वो हलाल फूड दिया और काफ़ी अच्छा था, फिजिबल था, हमें अच्छा लगा वो फूड उनका। तकरीबन 5-6 घंटे की फ्लाइट के बाद थाईलैंड पहुंचे। वहाँ पे हमने चेक इन कराने के बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे एक बर्गर किंग था, वो खाया। उसके बाद हमारा ट्रांजिट था, तो हमने एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया और साथ में मैंगो जूस पे। लेकिन मैंगो जूस मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया, लेकिन I think अच्छी it's थी, not काफी bad. मजा आया फ्लाइट में भी। थकावट भी हुई लेकिन बहुत मजा आया। लेकिन अली, नोटिस किया कि थाई का जो एटमॉस्फेयर था सो हॉट। वहाँ पे बहुत गर्मी थी, तकरीबन जापान से 30 प्लस था उधर। डिफरेंट था वहाँ वहाँ बहुत से हम गर्मी लोग थी। सारे इतनी गर्मी जैकेट्स थी। पहन के गर्म कपड़े पहने। थाईलैंड पे जाते ही मैंने तो अपने लगेज खोल के शर्ट एकदम से ही एटमॉस्फेयर चेंज।
लेकिन उधर का मौसम बहुत अच्छा था, उधर गर्मी भी थी लेकिन बारिश हो रही थी। हाँ, जब हम गए थे तब कुछ अच्छा वेदर था। लेकिन वहाँ पे जो हमने पहले वो मैंगो शेक पिया, वो स्मूदी टाइप था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि तब गर्मी बहुत थी तो वो ठंडा ठंडा था, उसके तो बाद काफी हमारी अच्छा। नेक्स्ट फ्लाइट थी थाईलैंड से लाहौर की। हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं फ्लाइट में बैठे, काफ़ी लंबी फ्लाइट थी वो, लेकिन वो भी वैसी थी जैसे पहली फ्लाइट थी। मज़ा आया हमें। खाना उसका मुझे बिल्कुल नहीं मज़ेदार लगा था, वो जो दूसरी फ्लाइट थी उसमें उन्होंने पता नहीं क्या सेम ही दिया था था, वैसे ही आपको नहीं अच्छा लगा, वैसे वो सेम ही उसका। था। लेकिन पेस्ट्री बहुत मज़ेदार थी, वो पता नहीं वनीला करके कोई पेस्ट्री थी, वो काफ़ी मज़ेदार थी। और फिर हम लाहौर पहुँच गए, हमें क्या कहते हैं हमारे भाई ने और भाभी ने वेलकम किया। फिर हमने वहाँ से क्या कहते हैं सुखे की पे हमने KFC खाया, काफ़ी मज़ा आया पाकिस्तान में मुझे। फिर वहां से हम फैसलाबाद पहुंच गए। अपने घर जब अपने पहुंचे। घर गए तो सारे फैमिली मेंबर्स ने बड़ा हमें वार्मली वेलकम किया। हम लोग इतने पुरजोश थे और इतने खुश थे कि इतनी थकावट के बावजूद हम लोगों ने सबसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ सबसे मिले। सबको हमने जो है, जब अपने लोगों से बंदा मिलता है तो तब आपको पता है बंदा इमोशनल भी हो जाता है। वो सारे भी बड़े इमोशनल थे कि लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग आपस में मिल रहे थे। तो बस ऐसे ही मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे थे अपने घर वालों को देख देख के। बच्चे काफी एक्साइटेड थे, ये लोग तो भाग रहे थे और खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे जब हम सबसे मिले, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी कज़न है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उससे भी काफ़ी देर बाद मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा क्या लगा। कहते हैं हमारे 1 वीक बाद लाहौर में हमारी कज़न की शादी थी, तो हमने उसकी शॉपिंग की, प्रिपरेशंस की, मैंने अपने कज़न के साथ डांस प्रैक्टिस की। लेकिन मुझे आता नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी मज़ा आया शादी पे। क्या है सबने काफ़ी मजाक किए, बहुत मज़ा आया मुझे। और मैंने भी अपने कज़न के साथ हमने भी डांस तैयार किया। मैं मम्मा के साथ शॉपिंग पे गई, मैंने अपने बहुत सारे कपड़े चीज़ें लिए और मुझे काफ़ी मज़ा आया शादी पे सब से मिलके, और बहुत मज़ा आया मुझे। फिर हम लोग वापस आ गए 2-3 दिन बाद। हाँ अभी बता दें। फिर उसके बाद मुझे अपनी मम्मा से मिलना था क्योंकि मैं अपनी अम्मी से नहीं मिल सकी थी। उसके लिए फिर मुझे उनके पास जाना था, वो दूसरे शहर में रहती थी। फिर मैं बच्चों को लेकर वहाँ पर गई, अपनी मम्मा से मिली, तो वो भी बहुत उदास थी, मैं खुद भी बड़ी उदास थी। तो उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही फुल ऑफ एक्साइटमेंट था। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अपने घर में, अपने भाई के साथ, भाभीियों के साथ, बच्चों के साथ। बहुत बहुत मज़ा आया। फिर हम वापस आ गए क्योंकि मेरे ससुराल में एक और शादी थी, इनकी पुप्पो के बेटे की शादी थी। उसके लिए भी फिर इन लोगों ने काफ़ी तैयारियां वगैरह की और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। क्वाली नाइट थी और दूसरा कह लें कि जो मायूं, दूसरी रस्में और मेहंदी वगैरह, काफ़ी जो है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाली शादी थी। हमने काफ़ी इंजॉय किया। और मैंने तो अपने कजन्स के साथ क्या कहते हैं हमने पेंट कोट लेने थे, फिर मैं शलवार कमीज बनाया अपने सारे। हम टेलर के पास, शॉल भी तो लिया आपने? वो तो शॉल हमें मिली नहीं थी, तो वो मेहंदी वाले दिन ही वहां से हमने इमरजेंसी ऑर्डर पे हमने ले ली वाइट ऑनलाइन ही कलर की। मंगवा ली, अच्छी हमने शॉल जब पेंट कोट बनवाने गए तो मेरा एक कजन है वो काफी हेल्दी है, उसका साइज ही नहीं मिल रहा था। हम काफी सारी शॉप्स पे भी घूमे, उसको कोट ही फंस जाता था और पेंट कभी कभी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना वेट जो है ना मेंटेन रखो, बाद में ये प्रॉब्लम्स आपके साथ ना आए। वो हम देख लेंगे। और क्या कहते हैं मैंने फिर वो खुद सा लेना था अब शादी के लिए, शलवार कमीज के साथ पहनना था, वो नहीं मिला। फिर एंड पे शॉप्स बंद हो गई थी, रात का टाइम था काफी। अली असल में काफी बिग फुटेड मैन है ना, इसलिए इसकी जूते चीजें मिलना इजी नहीं है। फिर वो भी हमने मेहंदी वाले दिन ही क्या कहते हैं मंगवाए थे, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करके, लेकिन वो काफी अच्छे थे, काफी कंफर्टेबल थे, वो काफी अच्छा था। लेकिन वो आप हमारे जूतों पे जो है वो स्टोरी टेलिंग नहीं बता रहे। नहीं, मुझे जूतों से एक अलग ही प्यार है। हाँ, आपको अच्छा, तो बहुत प्यार है ना जूतों से, अपने बचपन से। ये तो है। अली को शुरू से ज्यादा जूते खरीदना बहुत पसंद है। हमेशा तोड़ना वो बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर जो है हम लोगों ने इसके बाद जब सारी शादियां खत्म हो गई तो फिर हम लोगों ने जो है इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद का टूर था हमारा, वहाँ गए इनके दादा अबू के घर, वहाँ पे जाके हमने कुछ दिन वहाँ पे रुके, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे भी सब लोगों ने इतना प्यार किया, इतना हमने इंजॉय किया। और जितना भी हमारा ये पूरा मंथ का
हमारा वेकेशन टाइम था, ये कम पड़ गया था। हमें भाग भाग के जो है ना सबको मिलना था, रिलेटिव्स लोग, सब चीज़ें ज़्यादा थी। बच्चों को अपने स्कूल में भी जाना था, अपने दोस्तों से भी मिलना था। तो मैं अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स को अपने घर बुलाया था मैंने। तो मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने क्या कहते हैं क्रिकेट खेला अपने कज़न के साथ। मेरा कज़न मेरी बिल्कुल एज का ही है, वो और मेरे फ्रेंड्स, हमने गली में क्रिकेट खेला। फिर गली के कुछ लड़के थे, उन्होंने भी उधर ही खेलना था, तो फिर हमने मैच लगाया एक, काफ़ी अच्छा मैच था वो भी। उसमें हमने 33 स्कोर किया था, उन्होंने 34 करना था। सुपर ओवर तक बात गई, बहुत मज़ा आया मुझे उसमें भी। फिर हमने पिज़्ज़ा खाया, विंग्स खाए, बहुत मज़ा आया। अली को हमेशा से थोड़ी लंबी बात करने की आदत है, ये हमेशा ऐसे ही बात अली करता भाई है, हमेशा बहुत लंबी बात करते हैं। हर एक चीज को उसके सिनेरियो में बताने की कोशिश करता है। लिशा तुम भी तो कुछ बताओ अपने बारे में, मैं ही बताई जा रहा हूँ, एक्सपोज हो रहा हूँ मैं तो ऐसे। आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हो ना कि मुझे पानी भी नहीं सूट कर रहा था और बहुत तबीयत खराब हुई थी और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। हाँ, तो बाकी सच में काफी बीमार हो गई थी आप, काफी। ये भी ऐसे भी इश्यूज थे पाकिस्तान में ना कि बच्चों को पानी सूट नहीं कर रहा था, एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो भी है, बहरहाल वी लव पाकिस्तान। और जब वापस आने का टाइम था, हम लोग वापसी के लिए निकल रहे थे, तब ये बच्चे इतने उदास थे। मैं जाते हुए अपने पेरेंट्स को मिलके रो रही थी, तो ये बच्चे आते हुए अपने रिलेटिव्स को मिलके रो रहे थे। अली तो इमिग्रेशन के बाद यकीन करें पूरा 1 घंटा रोया, बहुत रोया कि मुझे नहीं जाना जापान, मुझे पाकिस्तान में रहना है, मैं इन सबको बहुत मिस करूँगा। और सब लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से रखा। सब ने हमारी जो है दावतें वगैरह की, और बल्कि कई हमारे रिलेटिव्स तो इसलिए हमसे नाराज़ हो गए कि हम उन्हें टाइम नहीं दे पाए, हम उनकी तरफ जा नहीं पाए। तो उनकी भी मोहब्बत का शुक्रिया, वो इसीलिए नाराज़ हुए कि वो चाहते थे कि हम जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाए। तो उनके सबसे जो है हम सॉरी करते हैं, भी सॉरी हम नहीं आ पाए। और जिन लोगों ने हमसे प्यार किया और हमें जो है खाने खिलाए और हमारे सारे नखरे उठाए, उन सब का हम थैंक यू करते हैं। और जापानीज स्टाइल में अरिगातो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास एवरीबॉडी। आप लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। तो दोस्तों, ये एक हमारी छोटी सी स्टोरी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जाना और वापस आना ये सारा एक्साइटमेंट वाला था, लेकिन जापान में रहना हमारी ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा फ्यूचर है। जहाँ हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वहाँ हम जापान की भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इसने हमें हमारे फ्यूचर की जो है जो आगे हमने आगे बढ़ना है, उसमें जापान हमारी हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों, आगे जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए अपना दोबारा से लर्निंग पार्ट शुरू करेंगे, टीचिंग पार्ट शुरू करेंगे। उसमें हम आपको सिखाएंगे कुछ नए कंटेंट, कुछ नई चीज़ें, और इंशाल्लाह ताला अब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें जापानीज़ में सिखाएंगे। ये तो हमारा एक एक्सपीरियंस था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू फॉर लाइक and subscribe our channel. Thank you so much. See you again. Bye. बाय बाय। बाय।